कोई तो ताकत है जो शिद्दत से आपको सुनती है, कोई ऊपर वाला सुन रहा है। मैं चाहता था कि एक आखिरी बार में देवेंद्र सिंह राणा का इंटरव्यू कर पाता, लेकिन वक्त ने इजाजत नहीं दी। वो कहीं टीज थी मन में, आज वो पूरी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने समझदारी का फैसला किया है। मैंने कहा था अगर भारतीय जनता पार्टी देवयानी राणा को टिकट नहीं देती है, सबसे बड़ी हमारे श्रद्धेय माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह साहब, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शरद शर्मा जी का, हमारे माननीय नेशनल जनरल सेक्रेटरी श्री तरुण चुग जी का, हमारे माननीय जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन स्टेट श्री अशोक कौल साहब का, हमारे माननीय एलओपी साहब श्री सुनील शर्मा जी, हमारे माननीय श्यामलाल शर्मा साहब का और माननीय भारत भूषण जी का, जिनके आशीर्वाद से, जिनके नेतृत्व से आज हम यहाँ आपके सामने खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी को हम मानते हैं दूरदर्शी पार्टी है, समझदार पार्टी है, गलती कभी नहीं करती। इस बार भी गलती नहीं की। देवयानी राणा की क्या रणनीति रहेगी? अब थोड़ा वक्त बचा है चुनाव को, तो क्या रणनीति रहेगी? मुझे पता है कि मैंने आपको आपदा में भी कीचड़ में लथपथ होते देखा है, उन लोगों तक पहुंचते देखा है, उनके साथ रोते हुए देखा है, हंसते हुए देखा है। राणा साहब की मृत्यु के बाद एक झूठी मुस्कुराहट लेकर आप उन लोगों के बीच गई थी। कि झूठी मुस्कुराहट इसलिए कि बाप के मौत का अफसोस भी था, आंखें नम थी। क्या लगता है आपको, देवेंद्र सिंह राणा को देख रहे हैं आप में वो? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि जब हमारी आंखें भी नम थी तो नगरोटा के हर घर से हर सदस्य ने वो नम आंखों को पहुंचने में, अपना आशीर्वाद देने में कोई कमी नहीं दी। उन्होंने जब भी हमें गले लगाया तो हमें लगा कि राणा साहब हमें गले लगा रहे हैं। उन्होंने जब भी हमें आशीर्वाद दिया तो हमें लगा राणा साहब ने हमें आशीर्वाद दिया है। आप कह रहे हैं कि आगे की रणनीति क्या रहेगी? जो हमने पिछले 11 महीने में किया है हम वही करेंगे। हम घर घर गए थे, हम पंचायत बाय पंचायत गए थे और हमने हमारे बड़े बुजुर्गों का, हमारी माताओं बहनों का, हमारे अंकलों का, हमारे भाइयों का आशीर्वाद लिया है, उनका सहयोग लिया है और हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले कुछ दिनों में भी वही हम करेंगे और उनका आशीर्वाद लेके 11 नवंबर को सबसे ये निवेदन करेंगे कि मतदाता बढ़ चढ़ कर आए। और जिस तरीके से श्रद्धेय माननीय श्री देवेंद्र सिंह राणा साहब ने ये सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में रखी थी, ये भारतीय जनता पार्टी की सीट थी और ये भारतीय जनता पार्टी की सीट रहेगी। देवयानी जी, जब मैंने ये इंटरव्यू की शुरुआत किया, मैंने ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया आपको। मैंने कहा देवयानी राणा नगरोटा सीट से जीत रही है। पता नहीं आपने उस पर गौर किया या नहीं किया। वो मैंने इसलिए कहा, जब आपदा में मैंने नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत कवर किया, वहाँ मैंने हिंदू मुसलमान सिख को राणा साहब के लिए रोते हुए देखा है। उन्होंने कहा कि इस आपदा में अगर वो यहाँ होते, रात को अपने घर नहीं जाते, हमारे साथ होते। उससे मुझे लगा कि राणा साहब उन दिलों में अभी भी जिंदा हैं, धड़क रहे हैं, उनकी मृत्यु नहीं हुई है। शायद यही जीवन है। आपको लगता है देवयानी राणा उन लोगों के साथ देवेंद्र सिंह राणा बनकर मिल पाएगी? वो कनेक्शन जुड़ गया है या जोड़ना बाकी है अभी? देखिए, जब एक सफर की पहल होती है तो कदम कदम लेकर चलते हैं। आपने घोषणा जरूर की थी, मैंने सुनी भी थी, पर मैंने उस पर गौर ज्यादा फरमाया नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि जब जश्न का समय होता है तब जश्न करना चाहिए और जब कार्य करने का समय है तब कार्य करना चाहिए। आज हमारा पिछले 11 महीनों से कार्य करने का समय था, आज और बढ़ चढ़ कर कार्य करने का समय है कि भारतीय जनता पार्टी का ध्वज जिस तरह से राणा साहब ने वहां लहराया था वो फिर से एक बारी लहराना है। और मुझे उम्मीद है कि 11 महीनों में जो हमने परिश्रम किया है, लोगों से आशीर्वाद लिया है और उनसे पूछ कर उनकी अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को समझा है, उसका अमल हम आगे कर पाएंगे। 5 साल के बाद नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बार फिर जब आप लोगों से मिलने के लिए जाएंगी, क्या कुछ बदला होगा वहां पर? क्या कुछ है आपके पास विजन में, जो आपने आपदा में मौका भी मिला वहां जाने का, क्या कुछ आपने सोचा है उन लोगों के लिए? जी, हमें अब 11 महीने हो गए हैं नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हुए और नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी जैसी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बड़ी ज़रूरी ये चीज़ रहती है कि हम ये ध्यान में रखें कि हर पंचायत में 49 पंचायतें हैं, हर पंचायत की अपनी एक यूनिक चैलेंजेस हैं और अपनी एक यूनिकनेस है। उसको मद्देनजर रख के हमने रिसोर्सेज जो हैं वो लाने हैं और ख़ास तौर पर श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतनी बेहतरीन योजनाएं हैं जिसके तहत उसका अमल अगर हम ग्राउंड पे कर पाएँ तो मुझे पूरा 100% अमल कर पाएँ तो हमें पूरा उम्मीद है कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोचा है कि आगे बढ़कर युवाओं का भी उत्थान होगा, औरतों का भी उत्थान होगा, किसानों का भी उत्थान होगा, तो उसी पहल में नगरोटा एक विकसित नगरोटा बनेगा, पूरा जम्मू कश्मीर एक विकसित जम्मू कश्मीर बनेगा और हम विकसित भारत के उनके एक जो उन्होंने विजन लिया है उसमें हम भी एक भागीदारी दे पाएंगे। राणा जी, एक आखिरी सवाल। जब मैं इस नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी का विजिट कर रहा था, मैं जानना चाहता था, हम जर्नलिस्ट में एक होता है, क्या देवेंद्र सिंह राणा अभी भी उन लोगों में धड़क रहे हैं? तो मैंने पूछा कि देवेंद्र सिंह राणा को तो आप प्यार करते हो, क्या देवयानी राणा वो जगह बना पाई है? उन्होंने बोला कि अभी कुछ वक्त हुआ है उनको यहाँ आए हुए, लेकिन हमारे साथ कनेक्ट कर लिया उन्होंने।
देवेंद्र सिंह राणा को हम ज़्यादा मिस नहीं कर रहे अब, क्योंकि देवयानी राणा ने वो जगह ले ली। आपको लगता है ये वोट में तब्दील होगा? देखिए, राणा साहब की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता है। कुछ दिन पहले भी हम वहाँ गए थे, एक दादी जी हैं, उनको हम जब भी मिलते हैं वो राणा साहब के बारे में याद करके फूट फूट के रोती हैं और फिर हमें आशीर्वाद देती हैं कि जिस तरह से राणा साहब कार्य कर रहे थे, आपने उनका नाम रोशन करना है, आपने आगे जो वो कार्य करना चाहते थे वो पूरे करने हैं। और हमें उम्मीद है कि हम राणा साहब की जगह तो उनके दिल में नहीं ले सकते, पर एक हम कहते हैं कि नगरोटा वालों के जो दिल है वो एक बहुत बड़ा घर है, उस घर में अगर हमें छोटी सी भी जगह मिल जाए तो हमारे लिए वो बहुत है। ये दरवाजे खुले रहेंगे अब? ये 11 महीनों से खुले रहे हैं और उससे पहले भी पिछले साल से ही, आपको पता है जब आप इधर आए थे तब से ही खुले रहे हैं, आज तक बंद नहीं किए हैं और हमें उम्मीद है कि कभी भी बंद नहीं होंगे। शुक्रिया देवयानी जी हमसे बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि देवयानी राणा जिंदाबाद, जब तक सूरज चांद रहेगा, उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब आपका इंटरव्यू करें इसी मुस्कुराहट के साथ हो और जीत का जश्न हो। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। पिछली रिपोर्ट में मैंने कहा था, अपनी रिपोर्ट में, कि अगर भारतीय जनता पार्टी देवयानी राणा को टिकट नहीं देती है, ये गलती करती है, तो नगरोटा सीट वो खो देंगी। ये मैंने कहा था और ये मैंने ये भी कहा था कि देवयानी राणा ये सीट जीत जाएंगी। बहुत से लोगों को मिर्च मसाला भी लगा था उसमें। आज शाम को उसका हम संज्ञान करने जा रहे हैं। पहली बात हमारी पूरी हो गई। हम कोई भविष्यवाणी करने वाले नहीं हैं। हमने राणा साहब के काम को देखा, 11 महीने की देवयानी राणा की तपस्या को देखा जो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों में जाकर मिले, उसी के तर्ज पर हमने ये कहा था। और आज जब जो हम कह रहे हैं कि ये सीट नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है आराम से, उसके पीछे भी कुछ तथ्य हैं, कुछ ग्राउंड की रिपोर्ट है, कुछ इन्वेस्टिगेशन है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।